हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मेरी तरह जिनकी प्रिपरेशन अभी हाल्ट पे होगी। यानी ऐसा ना कि अभी पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि एग्जाम के लिए टाइम है, पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है। फिर ऐसा लगता है नहीं नहीं, गिल्ट हो रहा है, पढ़ना चाहिए। लेकिन वो एक जो रूटीन होता है ना, वो कहीं ब्रेक सा हो गया है, क्योंकि जब तक एग्जाम से लाइन अप नहीं होते ना, तो ऐसे पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। मतलब होती भी है तो ऐसा एक मॉक टेस्ट लगा लिया तो ऐसा लगता है कितनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली, अब तो इसको बंद कर दो, बहुत पढ़ लिया है। और वेदर भी आजकल ऐसा हो रहा है कि पढ़ने वाला बिल्कुल भी वेदर ही नहीं है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ही पढ़ लो तो बहुत है, सफिशियंट है। और अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ तो अभी जो मेजरली एग्जाम्स होंगे वो अगस्त से होंगे, SBI PO के, उसमें भी वैकेंसीज बहुत कम आती है। लेकिन जब आप एक रिपीटर हो जाते हो ना, फ्रेशर्स नहीं रहते हो, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहती करने के लिए। लेकिन जब आप उसको रिपीट करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे सुधारना है हमें और कैसी चीज़ें करनी है। लेकिन तो मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। अभी तो मैं घर पे आ गई हूँ, तो घर पे तो ऐसा लग रहा है कि और पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बहुत पढ़ लिया, आप खत्म करो, कुछ भी नहीं पढ़ना है, और जब एग्जाम्स आएंगे तब देखा जाएगा। और जो कि अप्रोच बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अभी से प्रिपरेशन अपनी अगर हॉल्ट कर देते हैं ना, तो हमारी क्या स्पीड और बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती है। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ऐसे स्पेशली बैंकिंग, SSC, रेलवे, जहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग में जो मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसमें भी मैं फिर बहुत टाइम लगा रही हूँ। मैं मेरी बात करूँ तो अभी मैंने जो फॉर्म फिलअप किया था वो सिर्फ अपेक्स बैंक का ही किया था, तो उसका भी एग्जाम पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मेरी मतलब किस्मत ही खराब रहती। जब लास्ट टाइम इसकी वैकेंसीज आई थी 2000 प्लस, तब भी आई थी, तब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज नहीं थी। तो आपका ऐसा था कि आप पूरी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जितनी भी आपके पोस्ट में, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी रूल नहीं था। लेकिन इस बार उसने ना डिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 4 या 5 वैकेंसीज है, तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अब 4 या 5 वैकेंसीज में आपको टॉप पे आना पड़ेगा। इसमें ऐसा ना कि बाकी सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर भी लोगे, तो करंट अफेयर में भी आपको इक्वली परफॉर्म करना पड़ेगा। और इसमें जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इसका जो करंट अफेयर है वैसा नहीं आता जैसे नॉर्मली बैंक में आते हैं, वहाँ पे भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल आने लगा है। और इसमें भी ऐसे ही आ रहा है। इसमें ऐसा आ रहा है कि जैसे पॉलिटी, ये सब चीज़ें आती है, तो अब आप कितना पढ़ लोगे, और जब आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन करते हो ना, तो फिर नई चीज़ें पढ़ने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि ठीक है, जो आएगा देखा जाएगा। और तो इसके लिए मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, तो मैं अपना स्कोर भी शेयर कर देती हूँ कि कैसे कैसे स्कोर आया था। हालांकि काफ़ी टाइम पहले लगाया था, और मैं टेक्स्ट बुक के ही मॉक यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, तो आप मेरा स्कोर देख सकते हो। सो ये है वो मॉक टेस्ट जो मैंने लगाया था। जैसे मैंने बताया, मैं टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाती हूँ, जिसका पैटर्न है वो ऑलमोस्ट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लेवल भी काफ़ी अच्छा हो गया इसका, तो आप मेरा स्कोर देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी एंड टोटल भी। टोटल 108.31 था, और अच्छा होना चाहिए था। एक्यूरेसी बहुत ही खराब हो गई थी, 80% भी नहीं है, आप देख सकते हो। हालांकि इसमें मैंने पूरा ही अटेम्प्ट किया था, क्योंकि इसका जो जनरल अवेयरनेस था वो अक्टूबर नवंबर के थे, तो उस टाइम मैंने RRB PO मेंस के लिए पढ़ा हुआ था। मेंस था मेरा दिसंबर में, तो उसके लिए मुझे याद था, तो मैंने वो भी अटेम्प्ट कर दिया था। अभी आगे के मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं। और इसके लिए जो परसेंटाइल तो 97 है, बट स्कोर अच्छा होना चाहिए था। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के स्कोर भी आप देख सकते हैं कि कितना कितना इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आया था। जैसे मैं रीजनिंग की बात कर रही थी, रीजनिंग में मैं 50 आउट ऑफ 50 में आ सकता था, बट स्टिल मेरी स्पीड बहुत कम हो गई थी, जैसे मैंने बताया। और इंग्लिश में मैंने काफ़ी ब्लंडर कर दिए इसमें। मतलब इंग्लिश का लेवल इसका काफ़ी अच्छा था, बट 25 तक ईजिली आ सकता था। बट वही ना कि जब आपकी प्रैक्टिस कम हो जाती तो ब्लंडर बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वांट ठीक है, क्वांट मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा और इंप्रूवमेंट के चांस थे, बट ठीक है। तो यही कुछ था मेरा ओवरऑल स्कोर। और टेक्स्ट बुक में तो ऐसा है कि सिंगल पास हो गया, यानी आप एक पास से सारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो। और इसमें कोई भी प्लेटफॉर्म फ़ी भी नहीं है, वो भी ज़ीरो हो चुकी है। और साथ में इसमें ऐसा है ना कि अगर आप पास अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पास है, तो आप सिंपली ऐप को अपडेट कर सकते हैं, तो आपका पास वो अपग्रेड हो जाएगा। जैसे मेरा भी हो चुका है, मैंने पास प्रो लिया था, लेकिन अब ये सिंगल पास में अपने आप अपग्रेड हो चुका है। और जितनी दिन की वैलिडिटी थी वो वैलिडिटी भी सेम है, और मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ा है। लेकिन अगर आप न्यू पास बाय करना चाहते हैं, तो अभी इसमें ऑफर चल रहा है, जो कि आज से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगा। तो इसमें आपको ईयरली पास प्रो 439 रुपीज़ का मिल जाएगा। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे एस्पायरेंट12, तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं जो भी प्रिपेयर करूँगी मेरे कोर्स से रिलेटेड ही करूँगी, यानी कि मेरे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट है उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं उससे प्रिपेयर कर सकती हूँ। लेकिन सडन मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत जहाँ पे होती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जैसे, जहाँ पे सब्जेक्ट आ जाते हैं कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ता है, और वो मेरी रिटेनिंग पावर बहुत ही कम हो चुकी है। स्पेशली जिस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, जिस सब्जेक्ट में जैसे मेरा इंटरेस्ट है केमिस्ट्री है, बायोटेक है, लाइफ साइंस है, तो ये मैं अच्छे से कर सकती हूँ। लेकिन जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, यानी आर्ट के जितने भी सब्जेक्ट है, तो ये मैं कितना भी पढ़ लूँ मुझे याद ही नहीं होता। तो यही कुछ है मेरी प्रिपरेशन, जो भी जैसी चल रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं चल रही, थोड़ी बहुत ही चल रही है। आई होप आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। आप क्या कर रहे हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और देखते हैं, अगर इसका एग्जाम होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता तो बाकी के एग्जाम तो है। ये छोटा सा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।